यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक उसके माता पिता होते हैं, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए जब बच्चों पर कोई संकट या परेशानी आती है तो माता पिता की प्रार्थना, माता पिता के द्वारा किए गए उपाय सबसे कारगर एवं लाभप्रद होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। वो अंशी हैं, संतान अंशी है अपने माता पिता के। बच्चों को लेकर अक्सर माता पिता अत्यधिक चिंतित होते हैं, उन्हें कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा होता है। किस कारणों से माता पिता अपने संतान की ओर से चिंतित होते हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी अकारण ही माता पिता संतान को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं। और यहाँ हम आपको एक बड़ी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। जिन के माता पिता की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या या मकर होती है, वो बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं। हमारे पास जो माता पिता अपनी संतान की कुंडली को लेकर आते हैं या टेलीफोन पर परामर्श लेते हैं, उसके आधार पर कुछ ऐसी समस्या जिससे वो चिंतित होते हैं वो ये है। पहला, संतान के व्यवहार एवं स्वभाव को लेकर माता पिता का कहना है कि उनका व्यवहार, उनका स्वभाव बदला बदला सा है, यानी वो स्वभाव एवं व्यवहार को लेकर के चिंतित हैं। उनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, इसको लेकर माता पिता अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। दूसरा, संतान के करियर, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नौकरी को लेकर, और कभी कभी संतान अपने करियर को लेकर, शिक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उन्हें परेशान देखकर उनके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। तीसरी समस्या, विवाह को लेकर, पुत्र हो या पुत्री, विशेषकर पुत्री को लेकर के माता पिता अधिक चिंतित होते हैं। उम्र हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और रिश्ते आ रहे हैं तो तय नहीं हो पा रहे हैं। विवाह को लेकर के माता पिता का चिंता होना स्वाभाविक है। चौथी चिंता का कारण है, विवाह हो गया, संतान का दाम्पत्य जीवन अब अच्छा नहीं चल रहा, पति पत्नी में आपस में अच्छे से नहीं बन रही है, नाना प्रकार की समस्याएं से वो ग्रसित हो चुके हैं। ये 4 तरह की मुख्य समस्याएं हैं जिसको लेकर के संतान के माता पिता चिंतित होते हैं। हम एक एक करके इन चारों समस्याओं की बात करेंगे और उसके निदान, उसके उपाय भी आपको बताएंगे। और एक ऐसा भी उपाय बताएंगे कि अगर आपकी संतान ज़्यादा परेशान है, कई समस्याएं उनको घेरी हुई हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। मेरे श्रोता भाई बहन, 9 ग्रह, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं। उनमें गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, जुपिटर, ये संतान कारक ग्रह होता है, संतान को देने वाला। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो संतान की तरफ से या संतान को लेकर के माता पिता को कष्ट होगा। दूसरा ग्रह सूर्य है, जो संतान से संबंधित ग्रह है। कुंडली में 5वां स्थान संतान का भाव होता है, इसका शुभ रहना अत्यधिक आवश्यक है। संतान को लेकर अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह एवं 5वां भाव अशुभ होंगे तो संतान को लेकर के चिंताएं रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि इन ग्रहों पर, इन भाव पर राहु का प्रभाव होगा तो अकारण
अकारण माता पिता को बच्चों को लेकर के चिंता होगी, यानी कोई कारण नहीं होगा लेकिन माता पिता बच्चों को लेकर के चिंतित रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पहली समस्या एवं उसके उपाय के बारे में। अक्सर ये देखा जा रहा है कि माता पिता संतान के व्यवहार एवं स्वभाव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। संतान का अकारण क्रोध करना, किसी की बात न सुनना, न किसी की बात मानना, बच्चे प्रायः माता पिता के प्रतिकूल होते जा रहे हैं। स्वभाव में अजीब सा परिवर्तन, और कभी कभी इनका यही आचरण इतना खराब हो जाता है कि माता पिता अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी संतानों का व्यवहार स्वभाव असामान्य है, उनकी बातचीत, व्यवहार, खान पान, तरीका सब कुछ अव्यवहारिक एवं असंतोषप्रद है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें? बुधवार को थोड़ी सी दूर्वा लेकर हल्दी का छिट्टा मारें और गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात ये दूर्वा, जो घास वाली दूर्वा होती है, आप अपने बच्चे के शयन कक्ष में उसके आसपास रख दें। पुनः दूसरे दिन यही प्रक्रिया करें एवं ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जप करें। माता करें या पिता करें, 3-4 महीने के बाद आपका बेटा हो या बेटी हो, उसके स्वभाव में निश्चित रूप से अंतर आने लगेगा और वो आपके अनुकूल होने लगेगा। शिक्षा को लेकर, संतान की करियर को लेकर के माता पिता अक्सर अत्यधिक चिंतित होते हैं, और निश्चित है कि जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे भी तनाव में रहते हैं। बच्चे भी शिक्षा, करियर को लेकर के ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, और ये देख करके उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में माता या पिता को चाहिए वो नित्य प्रातः सूर्य देव को जल दें, और जल में रोली और गुड़ डालें, गुड़, एवं 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। जल देने के उपरांत लोटे के अगल बगल जो रोली लगी रह जाती है, उस रोली से अपने संतान के माथे पर तिलक करें। निश्चित रूप से करियर को लेकर के शुभता बढ़ेगी। संतान का करियर बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है संतान का विवाह। कभी कभी उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी के बाद भी विवाह में बाधा आती है। कहीं अनुकूल लड़का के लिए लड़की नहीं मिलती, कहीं लड़की के लिए अनुकूल लड़का नहीं मिलता। कभी बात आगे तो बढ़ती है पर तय नहीं होती है, रुक जाती है। और ऐसी अवस्था में माता पिता को क्या करना चाहिए, सुनिएगा। घर में शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित कीजिए। लाल या गुलाबी फूल अर्पित कीजिए एवं मीठी दही, दूध दही वाली दही का भोग लगाइए। तत्पश्चात ओम गौरी शंकराय नमः का जप 1 से 2 माला कीजिए। जो मीठी दही है उससे भोग लगाइए और अपने संतान को प्रसाद के रूप में दे दीजिए। विवाह के सारे रास्ते सुगम होने लगेंगे। कभी कभी संतान की अच्छी नौकरी लग गई, विवाह भी हो गया, परंतु विवाह उपरांत बच्चों के दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्याएं आने लगती हैं, जिसका कोई निवारण नहीं दिखाई देता, और ये सबसे बड़े चिंता का कारण बन जाता है। सब कुछ अच्छा, नौकरी अच्छी, जीवन साथी अच्छा, परंतु आपस में सामंजस्य नहीं है। बिना कारण के समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी अवस्था में माता पिता को चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद सुंदर कांड का पाठ किया जाए। ऐसा 2-3 महीने करने के पश्चात निश्चित रूप से आपके संतानों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आने लगेगी। और ये ध्यान रखा जाए
कि मंगलवार और शनिवार को घर में सात्विक भोजन ही बने। अब एक महत्वपूर्ण उपाय जो माता पिता के द्वारा किया जाए, अगर बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा, नौकरी इत्यादि अच्छी नहीं लग पा रही है, ऐसी अवस्था में माता पिता प्रत्येक बृहस्पतिवार हरि दर्शन यानी विष्णु जी का, राम जी का या कृष्ण जी का दर्शन करें, हरि पूजन करें एवं कोई पीला फल अर्पित करें। और अगर बच्चों पर कोई आपदा हो, कष्ट हो, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ऐसी अवस्था में प्रत्येक मंगलवार आवारा कुत्तों को मीठा पुआ या मीठा बिस्किट खिलाइए आप। और मंगलवार को किसी हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाइए। ये ध्वजा मंदिर के शिखर पर लगानी चाहिए, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम शिखर पर। और यदि मंगलवार शुक्ल पक्ष में हो तो ज़्यादा अच्छा। मित्रों, ये निश्चित है जब बच्चों पर कष्ट आता है तो माता पिता के द्वारा किए गए उपाय सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि संतानें माता पिता की ही तो अंश हैं और सबसे बड़े हितैषी भी। मित्रों, प्रत्येक सप्ताह आपकी राशि क्या कहती है, इसको जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।